हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज पढ़ेंगे बेटा हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 6 आपका। ठीक है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक कोड और म्यूटेशन। ठीक है, आज हम जेनेटिक कोड और म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या होता है जेनेटिक कोड, पहले समझ लेते हैं हम लोग, और अभी तक हमने क्या पढ़ा हम उससे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड क्या होता है, सी अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने पढ़ा है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जब हमने पढ़ा है तो हम इसमें ये देख रहे हैं बेटा कि हमने रेप्लिकेशन में देखा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं। रेप्लिकेशन में हम करते हैं मैम, हम डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम क्या बनाते हैं बेटा, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, हम डीएनए से क्या बना लेते हैं बेटा, आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, हम ये दो काम कर लेते हैं, डीएनए से डीएनए बना लेते हैं और डीएनए से आरएनए बना लेते हैं किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल दे रहे हैं क्या, डीएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस को क्या बोल दे रहे हैं बेटा, रेप्लिकेशन बोल दे रहे हैं। ठीक है, और डीएनए से जब हम आरएनए बना रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है बेटा, ये हो गया मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना है, जैसे आपने देखा कि ये दोनों क्या है, डीएनए आरएनए क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम न्यूक्लिक एसिड से हम न्यूक्लिक एसिड ही बना रहे थे, डीएनए बना रहे थे या फिर आरएनए बना रहे थे। किस बेसिस पे बना रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, किस बेसिस पे बना रहे थे हम, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे बना रहे थे। ठीक है मैम, अभी तक हम ये वाला काम कर रहे थे। ठीक है, देखो फिर से समझो हमने क्या किया। देखो अभी तक हमने क्या किया, हम रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है हमने अभी तक। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में आपने क्या किया था, डीएनए से डीएनए बनाया। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, वेरी इजी मैम। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया, हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी बेटा डीएनए से क्या बनाया, आरएनए बनाया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये भी इजी था, हम बना सकते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन में आप करोगे बेटा, आपको एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एमआरएनए से, है ना, या फिर हम आरएनए बोल दें, क्या बनाना है आपको, अमाइनो एसिड की चेन बनानी है। तो अमाइनो एसिड की चेन क्या है बेटा, हम बोल रहे हैं मैम प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन बनानी है या फिर प्रोटीन बनाना है। आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये तो हमें मालूम है मैम, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है ना, और प्रोटीन क्या है, एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है। क्या है बेटा, ये अमाइनो एसिड की चेन है। ठीक है, अभी तक आप ये समझ रहे हो, आपने डीएनए और आरएनए बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दोनों में एक रिलेशन था, है ना। यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, न्यूक्लिक एसिड से एक प्रोटीन बना रहे हो, है ना। न्यूक्लिक एसिड डिफरेंट कंपाउंड है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन है, वो एक डिफरेंट कंपाउंड है बेटा। करेक्ट है, हाँ मैम बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे बनाओगे, कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना उनके बीच में, है ना। क्या इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन है, अमाइनो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बीच में, नहीं मैम अभी तक कोई नहीं है ना, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो जब कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो आप देखो अगर आप डीएनए में चेंज करो या आप डीएनए में म्यूटेशन कर दो, क्या प्रोटीन चेंज होता है, यस मैम होता है। आरएनए में चेंज करो तो क्या प्रोटीन चेंज होता है, यस मैम होता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो है वहां पे, करेक्ट है, कोई ना कोई रिलेशन तो है आरएनए और प्रोटीन के बीच में। तो क्या रिलेशन है ना, या आरएनए में ऐसा क्या है जिससे प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, मैम क्या कह रही है कि आरएनए में ऐसा क्या है जिससे क्या बन रहा है बेटा, प्रोटीन बन रहा है। अगर हम देखें ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या हो गया बेटा, आपका एमआरएनए हो गया। ठीक है, इस पे कुछ तो होगा, क्या होगा एमआरएनए पे, मैम न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एमआरएनए किससे बना होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए यू सी जी, ए सी सी जी, ए सी जी, ऐसे कर दे। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनका कोई ना कोई रिलेशन तो है किससे, प्रोटीन से, है ना बेटा। क्योंकि अगर आप इसमें म्यूटेशन कर रहे हो या इसमें आप कोई भी कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आपका प्रोटीन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन तो है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो कोड्स है ना, ये कोड्स, इन कोड्स में और इन प्रोटीन में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो बस बेटा इस एमआरएनए में इन कोड्स को पता करना कि कैसे इन कोड्स के और प्रोटीन के बीच में रिलेशन है, इसी को बोलते हैं क्या आप, जेनेटिक कोड।
ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्यों बोला? क्योंकि कोड कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एमआरएनए, उससे क्या बनेगा आपका? प्रोटीन बनेगा। करेक्ट। जेनेटिक क्यों बोला? क्योंकि बेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, जेनेटिक कोड है, ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ये बात समझ में आ गई? हाँ मैम, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा, ठीक है, हमने ये देख लिया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई कोड्स प्रेजेंट है जिससे हमें क्या करना है? पता करना है। ठीक है, अब इस कोड को पता करना, एमआरएनए में जो कोड है, इस कोड को, कोड की क्या सीक्वेंस है ना, इस कोड को पता करने को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा डेसिफरिंग, डेसिफर करना, है ना, डेसिफरिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिफरिंग? डेसिफरिंग क्या है? एमआरएनए पे कोड को पता करना। ठीक है, एमआरएनए पे कोड को पता करना इज कॉल्ड एज व्हाट? डेसिफरिंग। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बेटा, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा? पे नाइट्रोजनस बेसिस है, कौन कौन से होंगे? ए यू जी सी होंगे, अगर आप आरएनए की बात करोगे तो, है ना, टी रिप्लेस्ड बाय यू। इन एमआरएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। करेक्ट है बेटा, एमआरएनए और प्रोटीन, है ना, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है एमआरएनए में। एमआरएनए की वो सीक्वेंस क्या है जैसे प्रोटीन बन रहा है ना, जिससे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? जेनेटिक कोड बोलेंगे। ठीक है, डेसिफरिंग क्या है? कोड, जो कोड है एमआरएनए पे, उसको फाइंड आउट करना इज कॉल्ड एज व्हाट? डेसिफरिंग। ओके, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसको भी हम बेटा डेसिफरिंग के अंदर ही पढ़ते हैं। व्हाट इज डेसिफरिंग? एमआरएनए पे कोड पता करना, है ना, एमआरएनए पे कोड पता करना, और वो कोड कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो अमाइनो एसिड बनाएगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, कितने न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड बनाएंगे, उसको भी हम डेसिफरिंग के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, जॉर्ज गैमो। अभी तक वो समझ में आया जेनेटिक कोड क्या था? जेनेटिक कोड फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या था बेटा? अभी आप क्या कर रहे थे? अभी तक रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया? डीएनए से डीएनए बनाया, या फिर डीएनए से हमने आरएनए बनाया। किस बेसिस पे बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में बनाया। अब हमें क्या करना था? आरएनए से प्रोटीन बनाना था, लेकिन वहां कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, क्योंकि आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन क्या है? एक डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन हमें ये पता है अगर हम डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड में चेंज करते हैं तो प्रोटीन में भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन में कोई ना कोई रिलेशन तो है। ठीक है, तो एमआरएनए में वो कोड पता करना जिससे प्रोटीन बनेगा, जिससे ट्रांसलेशन होगा, उसको हमने क्या बोला है बेटा? जेनेटिक कोड बोला है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है? एमआरएनए में वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की जिससे प्रोटीन बनेगा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए, है ना, जिससे प्रोटीन बनेगा। वो क्या है बेटा? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? जेनेटिक कोड है। ठीक है, अब कौन सा कोड कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा है ना, उन कोड्स को पता करना इज कॉल्ड एज व्हाट? डेसिफरिंग। अभी तक हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, कौन? जॉर्ज गैमो। कौन आते हैं? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने क्या किया? जॉर्ज गैमो ने बेटा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूफ किया है। क्या किया है? उन्होंने प्रूफ किया है थ्योरेटिकली। उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूफ किया है, और क्या प्रूफ किया था उन्होंने? उन्होंने ये प्रूफ किया था थ्योरेटिकली कि कोड जो होते हैं ना एमआरएनए पे, वो किस फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं कोड्स। कैसे पता किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, जैसे आप मान लो कि ये क्या है? आपका एक सेल है। ठीक है बेटा, ये क्या है? आपका एक सेल है। अब इस सेल में क्या करना था? ये सेल में समझ लो ये क्या है? एक एमआरएनए है। ठीक है, होगा। ठीक है, सेल में एमआरएनए, हाँ सेल में एमआरएनए आता है बेटा, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है एमआरएनए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पर कैपिंग होता है, और यहाँ क्या होता है? टेलिंग होता है। यहाँ टेलिंग होता है, यहाँ कैपिंग होता है। ये क्या है? एमआरएनए है आपका। ठीक है, बाहर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये बाहर आया तो उन्होंने, इनको मालूम था कि इस एमआरएनए पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, इस एमआरएनए पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिससे ऐसी प्रोटीन जो बनी है, प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स की चेन बनी है बेटा? कितने अमाइनो एसिड की चेन बनी है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने अमाइनो एसिड्स हैं बेटा? यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं आपके 30 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स है? 30 अमाइनो एसिड्स है। मतलब जो एमआरएनए था उसमें 90 न्यूक्लियोटाइड्स थे, है ना, और जो अमाइनो एसिड मिला आपको उसमें कितने अमाइनो एसिड्स है? 30 है। तो उनको ये पता चल गया, अच्छा, कि एक अमाइनो एसिड को कितने कोड्स बना रहे हैं? 3। कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बना रहे हैं बेटा? 3। मतलब एक अमाइनो एसिड, है ना, आप 90/30 कर दो,
कितना आ जाएगा आपका 3, है ना। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपका क्या बना रहे हैं, एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ये पता चला, है ना। सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस डिटरमाइन अ सिंगल बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस बोल सकते हैं इनको, या फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं ना बेटा। डिटरमाइन्स अ सिंगल अमाइनो एसिड इज कॉल्ड व्हाट, कोडोन। सिंगल जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। इसको उन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकली प्रूफ किया, ठीक है। कैसे प्रूफ किया वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात समझ में आई। कौन से साइंटिस्ट थे बेटा, जॉर्ज गैमो। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज गैमो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉर्ज गैमो ने क्या किया है, हमको पता है बेटा हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं मैम, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं बेटा, आपकी प्रोटीन बनाते हैं बॉडी में, ठीक है, ये पता है हमको, ठीक है। तो 20 अमाइनो एसिड की जो चेन बनती है ना बेटा, कितने अमाइनो एसिड होते हैं टोटल, 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो नॉर्मली हमें कितने कोड्स चाहिए, हमें 20 कोड्स चाहिए मैम, एटलीस्ट हमें 20 कोड्स तो चाहिए ही चाहिए जो अमाइनो एसिड को बनाएंगे, करेक्ट है बेटा। 20 अमाइनो एसिड होते हैं ना, तो कम से कम 20 कोड्स तो हमको चाहिए, हाँ करेक्ट। 20 कोड्स किस पे चाहिए हमको, ऑन एमआरएनए चाहिए, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब उन्होंने कैसे थ्योरेटिकली प्रूफ किया, अब आप ये देखो, उन्होंने बोला कि हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मैम, 4 है, AUGC, करेक्ट है। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर 4 है ना है, तो अगर हम कहें यहाँ पर कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर कोड करेगा किसको, कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, है ना, तो कितने हो जाएंगे आपके पास बेटा, कितने कोड्स आएंगे आपके पास, 4 कोड्स आएंगे, है ना। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 कोड्स आ जाएंगे, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, करेक्ट है, ठीक है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स कोड करें एक अमाइनो एसिड को तो कितने हो जाएंगे कोड्स आपके पास, मैम 16 हो जाएंगे। कितने चाहिए हमको, एटलीस्ट 20 कोड्स तो चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमको 20 कोड्स तो चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है। कितने अमाइनो, फिर से एक बार देख लो, कितने अमाइनो एसिड होते हैं मैम, टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं बेटा। अमाइनो एसिड की चेन होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन, लीनियर चेन होती है, ऐसे 20 अमाइनो एसिड ऐसे चेन होती है। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये फोर्थ, दिस इज द 1 अमाइनो एसिड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, मिलके क्या बनाएंगे बेटा, ये प्रोटीन बनाएंगे। अमाइनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, अमाइनो एसिड की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एमआरएनए की बात करें, ये तो प्रोटीन की बात हो गई, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड्स है, सब मिलके रैंडमली मिलके क्या बनाएंगे बेटा, आपके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। आपको बनाना किससे, एमआरएनए से बनाना है। एमआरएनए पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मैम, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, AUGC, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब इन 4 न्यूक्लियोटाइड से तो अमाइनो एसिड बनेंगे, करेक्ट है बेटा। हम इसको हटाते हैं, दोबारा से देखो, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे पास, कौन कौन से हैं मैम, A है, AUG और C, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास, किस पे, एमआरएनए पे, ठीक है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए, इससे ही बनेगा आपका क्या, इससे हमको बनाना है क्या बेटा, प्रोटीन बनाना है, इससे प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाए, कितने हमें, एटलीस्ट हमें कितने कोड्स चाहिए, हमें 20 तो चाहिए, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी 20 की, ठीक है। अब देख लो कैसे उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूफ किया, उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूफ किया कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें से अगर आपका क्या हो रहा है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड है ना, अगर 1 न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहा है, 1 न्यूक्लियोटाइड कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो कितने आपके पास बन जाएंगे बेटा, 4, क्योंकि 4 होते हैं आपके पास, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, AUGC, है ना। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो क्या हो जाएगा आपका 4, कितने हो गए, 16। क्या रिक्वायरमेंट पूरी हुई आपकी, नो मैम अभी तो नहीं, है ना। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो कितना हो जाएगा, 4 3, कितना हो गया बेटा, 64। क्या आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यस मैम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए ना बेटा, ये आपकी कंडीशन थी, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो हमें ये पता चला कि अच्छा 3 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, क्या हमें पता चला कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर
1 अमाइनो एसिड, ये हमें पता चल गया। और हमने इसको क्रॉस वेरीफाई भी कैसे कर लिया हमने बेटा, हमें क्रॉस वेरीफाई कैसे किया था, ऐसे ना, हमने देखा था कि एमआरएनए जो चेन थी उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे 90, लेकिन जो प्रोटीन बना उसमें कितने थे 30। तो कितना, इसका मतलब क्या हुआ, कितने न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो एसिड को बना रहे हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हो गया थ्योरेटिकली प्रूफ, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये समझ में आ गया आपको, किसने किया था बेटा, ये जॉर्ज गैमो ने किया था। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने क्या किया था बेटा, जॉर्ज गैमो ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया, कैसे प्रूफ किया, थ्योरेटिकली प्रूफ किया कि कोड जो होते हैं एमआरएनए किस फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। जो सीक्वेंस होते हैं 3 बेसिस का, वो डिटरमाइन करता है एक सिंगल एसिड को, अमाइनो एसिड उसको हम बोलते हैं क्या, कोडोन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने, 20। कितने टोटल कोड्स नीडेड, एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20। ठीक है, तो आपने कैसे निकाला, आपने निकाल लिया 4 पे पावर 3 इज इक्वल टू 60। ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपको क्लियर है, आप एक बार फिर से देख लो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आते हैं बेटा कुछ अलग अलग साइंटिस्ट। ठीक है ठीक है, क्या करना था अब इनको, ठीक है, अब हमें ये पता करना है बेटा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ना, कौन सी, अब हमें पता चल गया 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो एसिड बना रहे हैं। अब कौन सी न्यूक्लियोटाइड कौन सा अमीनो एसिड बना रहे हैं, हमें ये पता करना है, कौन सा अमीनो एसिड बना रहे हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है। ठीक है, विच न्यूक्लियोटाइड, है ना, विच न्यूक्लियोटाइड, है ना, कौन, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे बेटा, 3 होंगे, है ना, कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड। जैसे हमें ये पता चला, ये है हमारे एमआरएनए की चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने कोई भी, यहाँ पर रैंडमली हमने लिख दिया GCCAU CCGAAUC। ठीक है, ये आपके एमआरएनए की चेन। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 3 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, एक ये अमीनो एसिड बनाएगा, एक ये अमीनो एसिड बनाएगा, एक ये अमीनो एसिड बनाएगा, है ना, ये फिर अलग हटा देंगे हम, तो कितने अमीनो एसिड बन जाएगा, हम यहाँ पर एक और ऐड कर लें बेटा, CA ऐड कर लें, है ना, तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी बेटा, कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी मैम, 5 बनेगी, 1 2 3 4 5। ये वाला जो है वो ये अमीनो एसिड बनाएगा, ये वाला ये बनाएगा, दिस 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 और दिस, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। 3 कोडोन्स मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे, है ना। तो कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये भी किसके अंदर आता है बेटा, हमें क्या बोला था, डेसिफ्रिन के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, डेसिफ्रिन। डेसिफ्रिन मतलब एक तो एमआरएनए में आपको सीक्वेंस पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है, हमें ये तो पता चल गया, जॉर्ज गैमो ने ये तो बता दिया कि 3 कोडोन्स एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, है ना, पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, वो किसके अंदर आता है बेटा, डेसिफ्रिन के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डेसिफ्रिन आप सेल के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप, डेसिफ्रिन सेल के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, बहुत सारी प्रोटीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो क्या करेंगे, आपको हैम्पर करेंगे इस प्रोसेस को, डेसिफ्रिन प्रोसेस को पता करने के लिए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको सेल फ्री सिस्टम में पता करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कैसे करना है हमको डेसिफ्रिन। अब इसके अलावा बेटा आगे 3 साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है बेटा, 3 साइंटिस्ट आते हैं बेटा। कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं मैम, एक आता है, पहला है सेवरो ओका, ठीक है, दूसरा है आपका एजी खुराना है आपके। ठीक है, पहले है आपके सेवरो ओका, दूसरा है आपका एजी खुराना, थर्ड है आपका कौन, नीरनबर्ग। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे बेटा, जॉर्ज गैमो, जिन्होंने थ्योरेटिकली बताया कि 3 कोडोन्स एक अमीनो एसिड को बनाएंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद 3 और साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, सेवरो ओका, ठीक है, एजी खुराना और नीरनबर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेवरो ओका ने पहली बात क्या किया, एक एंजाइम लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम होगा वो टेम्पलेट फ्री एमआरएनए बना देगा। क्या बना देगा बेटा, टेम्पलेट फ्री आरएनए बना देगा। उससे क्या होगा, उससे आपका सेल से बाहर आप आरएनए बना सकते हो, क्योंकि हमें सेल से बाहर डिसिफ्रिन करनी है ना, तो आप सेल से फ्री बाहर क्या बना सकते हो बेटा, आरएनए बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है उन्होंने करना था, दूसरा साइंटिस्ट है बेटा कौन, एजी खुराना। एजी खुराना ने क्या किया बेटा, एजी खुराना ने
कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का सिंथेसिस किया। किसका किया? कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब एकदम सेम होमोपॉलीमर का सिंथेसिस किया। कैसे किया होगा उन्होंने? एक उन्होंने एमआरएनए ले लिया, पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम उन्होंने एमआरएनए ले लिया। ठीक है, कैसे बनाया उन्होंने? ये एंजाइम यूज किया उन्होंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इससे उन्होंने क्या बनाया बेटा? एक टेम्पलेट फ्री आरएनए बना दिया। क्या बना दिया? टेम्पलेट फ्री आरएनए। ये रहा टेम्पलेट फ्री आरएनए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या यूज किया बेटा? यू यूज किया। यूरेसिल, है ना? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या यूज किया है बेटा? उन्होंने सिर्फ यूरेसिल यूज किया। करेक्ट है? ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, है ना? सेम, एकदम सेम। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या यूज किया है? यूरेसिल यूज किया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने ये देखा कि इससे जो एमआरएनए बना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा? 3 ही अमाइनो एसिड थे, और जो क्या थे? सेम। कौन सा अमाइनो एसिड था इसमें? सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलेनिन, है ना? यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और अमाइनो एसिड आपको कितने मिले? 1 2 3। इसका मतलब अगेन 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड बनाया, है ना? लेकिन वो अमाइनो एसिड भी कौन सा था? फिनाइल एलेनिन। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि बेटा ट्रिपल यू क्या बना रहा है? फिनाइल एलेनिन बना रहा है। ठीक है, पता चल गया, है ना? कौन सा कोड, कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, पता चल गया? यस मैम, पता चल गया। कैसे पता चला उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक टेम्पलेट फ्री आरएनए बनाया। ये बना दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना? जो क्या था? एक होमोपॉलीमर था, है ना? कोपॉलीमर था या होमोपॉलीमर था। अब उन्होंने क्या किया? गिव सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना? इससे उन्होंने क्या बनाया बेटा? प्रोटीन बनाया। क्या यूज करके? राइबोसोम यूज करके। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? नाउ फिनाइल एलेनिन क्या था बेटा? पहला अमाइनो एसिड था जो डेसिफर किया गया। ठीक है, फिनाइल एलेनिन वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी डेसिफर्ड। किसने किया बेटा? इसका ज्यादातर क्रेडिट किसको गया बेटा? नायरनबर्ग को किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? इतना में इसमें कोई डाउट है तो आप देख लो एक बार। मुझे अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? देखो बेटा, हमने अभी यहाँ पर हमने जॉर्ज गैमो की बात कर ली थी। जॉर्ज गैमो ने क्या किया था बेटा? थ्योरेटिकली प्रूफ किया था। क्या थ्योरेटिकली प्रूफ किया था? थ्योरेटिकली प्रूफ किया था कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स अमाइनो एसिड बनाएंगे, है ना? वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे बेटा? 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। ये कैसे प्रूफ किया? 4 पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 64। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद हमें ये पता चला कि अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स कौन सा अमाइनो एसिड बना रहे हैं, है ना? वो कोडोन्स पता करने हैं। करेक्ट है? जैसे आपने देखा ट्रिपल यू ने क्या बनाया? फिनाइल एल्यूमिन बनाया। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना था? डेसिफरिंग करना था। लेकिन डेसिफरिंग क्या है? हम सेल के अंदर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे एमआरएनए, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके वर्क को क्या कर सकते हैं? हैम्पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था? सेल से बाहर ये काम करना था। उसके लिए 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से बेटा? सेवरो ओका, एजी खुराना एंड नायरनबर्ग। करेक्ट है? सेवरो ओका ने क्या किया? पहले एक एंजाइम दिया। एंजाइम का नाम था क्या आपका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इस एंजाइम से उन्होंने क्या किया? एक आरएनए बना लिया। करेक्ट है? इस एंजाइम से उन्होंने क्या लिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। उन्होंने क्या किया? एक आरएनए बनाया। ठीक है, उस आरएनए में सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड था। कौन सा था वो? यूरेसिल। ठीक है, करेक्ट है? ठीक है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड यूज किया। ठीक है, ये वाला क्रेडिट किसको गया बेटा? इनको, एजी खुराना, है ना? उन्होंने एक होमोपॉलीमर बनाया, एक होमोपॉलीमर, है ना? सिर्फ और सिर्फ इसमें यूरेसिल प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद आया नायरनबर्ग। नायरनबर्ग ने राइबोसोम यूज करके उसी एमआरएनए से क्या बना लिया? प्रोटीन बना लिया। तो एक तो ये चीज क्रॉस वेरीफाई हो गई कि भैया 3 ट्रिपल यू बना रहे हैं क्या? फिनाइल एलेनिन। ठीक है, जितने ट्रिपल यू उसमें थे, जितने भी कोडोन्स थे, है ना, ट्रिपलेट के फॉर्म में, उन्होंने क्या बनाया? एक प्रोटीन बनाया। ये बात समझ में आई आपको? हाँ मैम, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला जो प्रोटीन, पहला अमाइनो एसिड जो डेसिफर हुआ, वो कौन सा था आपका? फिनाइल एलेनिन। ठीक है, कौन सा कोडोन था उसका? ट्रिपल यू। ट्रिपल यू गिव्स फिनाइल एलेनिन। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ मैम, ये तो समझ में आ गया, हमको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। करेक्ट है?
कुछ ऐसा डायग्राम प्रेजेंट है। अब कैसे पता चला? तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पहले उन्होंने ये वाला लाइन ले लिया होगा फर्स्ट पोजीशन वाला, फिर सेकंड पोजीशन वाला ले लिया होगा। जब उन्होंने ये लिया था तो सिर्फ बना यू और यू, है ना। इससे कितने बने थे बेटा? आपके 16 बने थे, जो सफिशिएंट नहीं थे। हमें कितने चाहिए थे बेटा? 20 तो एटलीस्ट चाहिए थे, क्योंकि 20 ही अमाइनो एसिड होते हैं, है ना। तो हमें 20 कोड्स तो चाहिए थे, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने थर्ड पोजीशन पर भी रख दिए न्यूक्लियोटाइड्स, वही सेम, है ना। फिर उन्होंने क्या किया? बैच करके कोडोन्स बनाए। फिर यहाँ पे कितने बने बेटा? टोटल 64 बन गए। क्या ये सफिशिएंट थे? हाँ मैम, ये सफिशिएंट थे। ठीक है, तो क्या आपको सारे याद करने हैं? नहीं मैम, बिल्कुल सारे याद नहीं करने। कौन कौन से आपको याद करने हैं वो मैम आपको बताएंगी। वो होगा बेटा आपको ये, ठीक है। क्या है इसमें? सबसे पहला तो आपने याद कर लिया फिनाइल एलेनिन ट्रिपल यू। क्लियर है? हाँ मैम, ये तो क्लियर हो गया हमको। दूसरा आता है बेटा AUG, है ना। जब mRNA आप देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, mRNA होता है, ठीक। जो पहला अमाइनो एसिड जो बनता है ना बेटा, जो पहला अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका मिथ्योनिन होता है। क्या होता है बेटा? मिथ्योनिन। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स होगा तो फॉर्मल मिथ्योनिन होगा, अगर यूकैरियोट्स होगा तो सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन होगा। ठीक है, तो मिथ्योनिन को कोड कौन करता है? AUG कोड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्ट कोडोन, है ना। पहला कोडोन जो स्टार्ट कर रहा है प्रोटीन को, वो कौन होगा? स्टार्ट कोडोन होगा। वो क्या होगा? AUG होगा। वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा? मिथ्योनिन को कोड करेगा। ठीक है, तो AUG क्या होता है बेटा? स्टार्ट कोडोन होता है। वो किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, तो आपको AUG याद हो गया? याद हो गया मैम, ठीक है। ट्रिपल यू याद हो गया? याद हो गया। फिनाइल एलेनिन होता है। UGG भी आपको याद रखना है। UGG ये क्या होता है बेटा? ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, UGG आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा क्या होता है? 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन। कौन कौन से? UAA, UAG, UG, UAA, ठीक है, UAG, फिर इनको उल्टा कर दो, UGA, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऑकर, अंबर और ऊपर। ये आपको याद करना है। तीनों क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन। ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनका नाम होता है स्टॉप कोडोन, है ना। अब कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड को कोडिंग नहीं होती है। ये क्लियर है? ठीक है, टोटल कोड्स कितने होते हैं बेटा? 64। ठीक है, टोटल वो कोड्स जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं उसमें से 3 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे आपके? 61। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो स्टॉप कोडोन याद रखने हैं, UAA, UAG, UGA। फिर से बोलो, UAA, UAG, UGA। ठीक है, तीनों ही क्या है आपके? स्टॉप कोडोन्स हैं। ठीक है, स्टार्ट कोडोन क्या था? AUG, AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन। ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। ठीक है, UGG, UGG याद रखना, UGA was the stop codon, UGG is tryptophan, UGG is tryptophan। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बेटा कि ल्यूसीन, आर्जिनिन और सीरिन सॉरी बेटा, ठीक है, क्या हो गया? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सीरिन, ये सब लोग क्या करते हैं बेटा? ये 6 कोडोन्स को कोड करते हैं। ठीक है, ये 6 इनसे क्या होता है बेटा? 6 कोडोन्स जो होते हैं वो इनको कोड करते हैं। 6 कोडोन्स ल्यूसीन को कोड करेंगे, 6 कोडोन्स आर्जिनिन बनाएंगे और 6 कोडोन्स क्या बनाएंगे आपके? सीरिन। सीरिन के कितने कोड्स होंगे बेटा? 6 कोडोन्स होंगे। ठीक है, आर्जिनिन के भी कितने होंगे? 6। ये बात अभी आपको समझ में आएगी जब हम इसका फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जेनेटिक कोड के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो क्या है आपका? सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड है। क्या है बेटा? सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, बहुत इजी है, देखते हैं वन बाय वन हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला कि कोड्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, है ना। कोडोन्स का मतलब क्या हुआ? 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, है ना। तो कोडोन्स क्या है बेटा? ट्रिपलेट है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, इसलिए हमने बोला कोड्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाता है। ये फीचर पता चल गया, ये तो मैं हमको पता है। ठीक है, स्टार्ट कोडोन क्या होता है बेटा? AUG होता है। AUG भी हमने पढ़ा, है ना। अगर प्रोकैरियोट्स होगा तो फॉर्मल मिथ्योनिन होगा, अगर यूकैरियोट्स होगा तो मिथ्योनिन होगा। ठीक है, अगर AUG सबसे स्टार्ट में प्रेजेंट है ना, AUG या 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अगर एकदम स्टार्ट में प्रेजेंट तो हम इसको स्टार्ट कोडोन बोलेंगे। ठीक है बेटा, और अगर कहीं मिड में प्रेजेंट है AUG तो AUG कोड करेगा मिथ्योनिन ओनली, लेकिन ये स्टार्ट कोडोन नहीं होगा। फिर नॉर्मल क्या होगा? कोडोन।
ठीक है, तो AUG के दो रोल है, एक तो स्टार्ट कोडोन भी है और एक नॉर्मल कोडोन भी है ना। अगर कहीं बीच में मिड में आ जाएगा mRNA की तो इट विल कोड फॉर मेथियोनिन ओनली, करेक्ट है? यस मैम। इनिशिएटर कोडोन भी होगा और मेथियोनिन भी होगा। प्रोकैरियोट्स होगा तो पहला अमीनो एसिड क्या होगा? फॉर्मल मेथियोनिन। यूकैरियोट्स होगा तो क्या हो जाएगा आपका? मेथियोनिन। स्टॉप कोडोन कितने होते हैं बेटा? 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? UAA, UAG और UGA। ठीक है बेटा? हाँ मैम, ये तो ठीक है। ये क्या किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं? नहीं करते। इन्हें हम क्या और बोल सकते हैं? नॉनसेंस कोडोन भी बोल सकते हैं। स्टॉप कोडोन आल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडोन बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। वेरी नाइस, हो गया, बहुत इजी था, पढ़ लिया हमने सब। जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल होता है ना। क्या मतलब है इसका? अगर AUG कोड कर रहा है मिथ्योनिन को, है ना, अगर GOGAG कोड कर रहा है किसको बेटा? ग्लूटामिक एसिड को, तो वो फ्रॉम the bacteria to the animal cell or the plant cell, GAG will be glutamic acid in all of the respective cells, whether it is a plant cell, whether it is an animal cell or it is a bacterial cell. GAG will code for amino acid glutamic acid only. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल हुआ, है ना। अगर आप बैक्टीरिया देखो, प्लांट सेल देखो या एनिमल सेल देखो, तीनों में ही क्या होगा? तीनों ही सेल में क्या होगा? GAG किसको कोड करेगा बेटा? ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बेटा? प्रोटोजोन, है ना। क्या आता है उसमें बेटा? अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो, है ना, उसमें ये एक्सेप्शन आ जाता है। और यहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हो जाती है, प्रोटोजोन। ठीक है, यहीं से हम प्रोटोजोन बायोटेक पढ़ते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद बायोटेक ना पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ये हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा, कोई पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं होता। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि हम इसको सेम कॉन्टिग्यूअस मैनर में पढ़ते हैं, जैसे AUG, G, G, C, AUG, GGC, ACC, UCG, है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं। हम किसी को स्किप नहीं करते। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे AUG फिर ACC हमने इसको स्किप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इसको कॉन्टिग्यूअस मैनर में पढ़ेंगे, AUG, GGC, ACC, UCG। ठीक है, विथ नो कॉमा एंड विथ नो पंक्चुएशंस, करेक्ट है? ठीक है, ये हो गया रीडिंग कॉन्टिग्यूअस में। डीजनरेट और अनएम्बिगुअस, ये दो चीजें होती हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डीजनरेट और अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम पहले अनएम्बिगुअस की बात कर ले, अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है? एक कोड, है ना, वन कोड एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। जैसे हमने बात किया था बेटा, क्या GGC अगर कोड कर रहा है किसको? ग्लाइसिन को, है ना, तो GGC किसी और को कोड नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? GGC, क्योंकि बेटा हमारे पास कोड्स बहुत सारे हैं। कोड्स कितने हैं हमारे पास? मैम 64 कोड्स हैं, है ना। 64 कोड्स में और अमीनो एसिड कितने हमारे पास? 20 अमीनो एसिड है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कोडोन्स एक को ही अमीनो एसिड को कोड करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोडोन मल्टीपल अमीनो एसिड को कोड करे। बात समझ में आ रही है? अनएम्बिगुअस मतलब एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए, एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, जैसे मैं एक अमीनो एसिड हूं, ठीक है, तो मेरे लिए एक रिक्शा आ रहा है, ठीक है, वो रिक्शा मेरे लिए ही आएगा बस। ठीक है, एक टेम्पो आ रहा है, वो टेम्पो भी सिर्फ मेरे लिए ही आएगा। तो मेरे पास अलग अलग व्हीकल्स है, ठीक है, लेकिन वो रिक्शा और वो टेम्पो किसी और को नहीं लेके जाएगा, वो सिर्फ मेरे लिए ही है, स्पेसिफिकली मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए क्या है बेटा? अलग अलग कोडोन्स हैं, है ना, लेकिन वो कोडोन सिर्फ मेरे लिए है। ये बात समझ में? इसमें डिजेनरेसी भी आ जाता है, अनएम्बिगुअस भी आ जाता है। कैसे? अनएम्बिगुअस मतलब वो रिक्शा सिर्फ मुझे लेके जाएगा, ये हो गया अनएम्बिगुअस, है ना। वन कोडोन्स फॉर वन अमीनो एसिड ओनली। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिजेनरेसी मतलब क्या हो जाता है? डिजेनरेसी मतलब होता है एक अमीनो एसिड के पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, है ना। वन अमीनो एसिड हैव मोर देन वन कोड। जैसे मुझे ले जाने के लिए रिक्शा भी है, टेम्पो भी है, वैन भी है, कार भी है, 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिजेनरेसी हो गया। ठीक है, मतलब वन अमीनो एसिड है मोर देन वन कोड। ये बात समझ में आ गई? मुझे ले जाने के लिए 4 व्हीकल्स है। व्हीकल्स क्या है? कोड। मैं क्या हूं? अमीनो एसिड, है ना। तो अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 4 अलग अलग व्हीकल्स है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात समझ में आ गई। एक अमीनो एसिड अगर रिक्शा है तो वो सिर्फ मुझे लेके जाएगा, किसी और को लेके नहीं जाएगा। दिस इज अनएम्बिगुअस। फिर से बताओ, अनएम्बिगुअस क्या है? वो रिक्शा, वो कोडोन सिर्फ मुझे कोड करेगा, एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। दिस इज अनएम्बिगुअस। व्हाट इज डिजेनरेसी?
कि मुझे ले जाने के लिए सिर्फ एक रिक्शा नहीं है, मुझे ले जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स है। एक रिक्शा भी है, ऑटो भी है, वैन भी है और कार भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब मुझे कोड करने के लिए, सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए आई हैव सो मेनी कोडॉन्स, बट दैट कोडॉन विल कोड फॉर मी ओनली, दैट इज अनदर केस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा। जैसे हम बात करें GGC और GGU, ये दोनों किसको कोड कर रहे हैं? ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना कि ये GGC सिर्फ ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, किसी और को कोड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब GGC और GGU किसको कोड कर रहे हैं बेटा? ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। ये हो गया आपका डीजेनरेसी। ठीक है, लेकिन GGC सिर्फ ग्लाइसिन को कोड करेगा, ये हो गया आपका अनएम्बिगियस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बेटा, यहाँ आपका जेनेटिक कोड खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैं म्यूटेशन स्टार्ट करती हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, म्यूटेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, देख लो आप। ठीक है बेटा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? हम म्यूटेशन पढ़ लेते हैं। आपके में म्यूटेशन बहुत छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, म्यूटेशन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है जिसमें हम क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ते हैं बेटा, है ना। हमें कुछ सिंड्रोम्स वाला भी होता है जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बेटा? म्यूटेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के एनोमैलीज होती है। ठीक है, आपके में सिर्फ एक सिंगल दिया हुआ है, कौन सा बेटा? डीएनए म्यूटेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ हमको एक पढ़ना है, दैट इज डीएनए म्यूटेशन। ठीक है, अब डीएनए म्यूटेशन के अंदर क्या आता है बेटा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब जब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे आपके पास एक एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है AUCGCCAUC। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए यहाँ पर, है ना, किसमें? एक न्यूक्लियोटाइड में आप चेंज करा रहे हो, वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। चेंज एट वन न्यूक्लियोटाइड, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन के सबसे पहले अंदर आता है क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। कैसे? अगर आपने एक यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा बेटा? ये तो एक अमाइनो एसिड बनाएगा, करेक्ट है? यस मैम, है ना। ये GCC जो एक अमाइनो एसिड बना रहा था, अब आपने G को रिप्लेस कर दिया किससे बेटा? किसी एक से कर दिया, V से कर दिया, है ना। G इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय हमने मान लिया A। ठीक है, G इज रिप्लेस्ड बाय A, तो अब यहाँ पर क्या आ गया? ACC आ गया, एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, है ना। एक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ था? एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया था एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से। हो सकता है, फिर से देखो कैसे मैम, देखो 3 प्राइम था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं AUG तो फॉर्मल मिथ्योनिन होता है बेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूं ACC AUU और AUA। ठीक है, मैं इसको G कर देती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, अब क्या होना था? इस G की जगह क्या आ गया बेटा? A आ गया। क्या आ गया? A। ठीक है, जहां पर 1 सेकेंड, ऐसे कर देते हैं C और G। ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या बनेगा? अब आपने अगर चेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका 5 रैप बनेगा आपका AUG AC, A से रिप्लेस हो गया, है ना, A, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका AUU AUU AUA, ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटीन था बेटा तो ACG से बना रहा था, ACG से कुछ आपका फॉर एग्जांपल X बनना था, लेकिन अब तो क्या हो गया? ACA, तो क्या बनेगा? आपका Y प्रोटीन बन जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा? एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, ये तो सेम रहेंगे सारे, है ना, ये तो सेम रहेंगे, लेकिन ये वाला अमाइनो एसिड चेंज हो गया। 3 कोडोन्स किसके लिए कोड करते हैं? एक अमाइनो एसिड के लिए, 1 अमाइनो एसिड क्या हो गया? यहाँ पर चेंज हो गया, इसको बोला हमने सब्स्टिट्यूशन। एक अमाइनो एसिड चेंज सब्स्टिट्यूट हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो गया, है ना, था आया तो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड, लेकिन दूसरा आया, सब्स्टिट्यूट हो गया, एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया,
इसका एग्जाम्पल ही बेटा क्या है, सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया किसमें पढ़ते हैं बेटा, हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया किसमें मैम, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं बेटा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, है ना। क्या हुआ, सेल का शेप ही चेंज हो गया, है ना। सेल कैसी थी, ओवल थी, अब सेल का शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया, उससे क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, है ना। क्या वे ब्लॉक हो गया, वेन ब्लॉक हो गई, आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, ब्लॉकेज हो गया वहां पे, हीमोरेज हो गया, सडन डेथ हो सकती है पर्सन की, है ना। इतना ज्यादा ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेशन, ठीक है। पहला हमने पढ़ा क्या, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होना इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। उसके अंदर आपने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जहां पे क्या हो रहा है, एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप दूसरा पढ़ रहे हो क्या बेटा, डिलीशन और एडिशन, ठीक है। डिलीशन और एडिशन में हम देखते हैं बेटा क्या, देखो डिलीशन और एडिशन में हम कैसे देख सकते हैं बेटा, डिलीशन एडिशन में हम कुछ ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप देखो, अगर कि मैं एक अमाइनो एसिड, एक यहाँ पर एमआरएनए बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर आ गया क्या, ए यू जी सी ए टी यू जी जी सी सी टी यू ए सी, ठीक है। अगर आप देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करें, अगर आप पहला देखो, ये एक बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये अमाइनो एसिड बनाएगा, एक ये अमाइनो एसिड बनाएगा, एक ये अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। हम इसको कह रहे हैं ये क्या है, हमारा पहला फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। अब आप दूसरा देखो, अगर आप ए को छोड़ दो, हम यू से कंसिडर करें, यूजीसी एटीयू जीजीसी सीटीयू, तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका सेकंड फ्रेम, ठीक है। थर्ड फ्रेम ले लो, अभी आपने यहां से स्टार्ट किया था, अब आपने यहां से स्टार्ट किया, अब आप जी से स्टार्ट करोगे, जी सी ए टी यू जी जी सी सी टी यू ए, ये हो गया आपका थर्ड फ्रेम, ठीक है। तो कितने फ्रेम्स हैं बेटा, 3 फ्रेम है एक एमआरएनए में, है ना, 3 फ्रेम ऑन 1 एमआरएनए, है बेटा, यस मैम है, तो ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप सोचो इसमें से आप कहीं भी एक का एडिशन कर दो, अगर इसका आप क्या करो, इसके बीच में ए यू जी के बीच में, है ना, यहाँ पर कोई एक ऐड कर दो, ऐड कर दिया हमने फॉर एग्जाम्पल ए, क्या फ्रेम चेंज हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा, है ना। ए यू जी अब बनेगा ए सी ए, क्या फ्रेम चेंज हो रहा है, हाँ। तो अगर आप एडिशन कर रहे हो बेटा, अगर आप एडिशन कर रहे हो तो फ्रेम चेंज हो रहा है, फ्रेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप डिलीशन कर दो, ठीक है, जो ए था इसको आपने डिलीट कर दिया, जो ए यूजी बनाना था नहीं बनाया उसने, यूजीसी, क्या फ्रेम चेंज हुआ, यस मैम फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को या दो न्यूक्लियोटाइड को, है ना, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को हटा दो तो क्या फ्रेम चेंज हो जाएगा, हाँ मैम हो जाएगा। यहाँ पे आप दो ऐड कर दो तो क्या फ्रेम चेंज हो जाएगा, हाँ मैम हो जाएगा। तो अगर आप एक या दो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करो या डिलीशन करो, फ्रेम चेंज होगा, हाँ होगा। लेकिन अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बेटा कोडोन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दोगे तो क्या फ्रेम चेंज होगा, क्या फ्रेम चेंज होगा बेटा, फ्रेम चेंज नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा देखो, हाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, अभी हमने देखा फ्रेम चेंज कैसे हो रहा है। अगर आप एक या दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रेम चेंज हो रहा है, ठीक है, हो गया मैम, ठीक है, फ्रेम चेंज हो रहा है। अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दोगे, 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करो, देखो फॉर एग्जांपल ये था आपका एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। हम यहाँ पर नॉर्मल से ले लेते हैं, ए यू जी ए सी सी यू जी सी यू ए, ठीक है। अब तो आपका ये फ्रेम था, ठीक है, ये फ्रेम था। आपने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला ऐड कर दिया, ए यू यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। क्या फ्रेम चेंज हुआ, ये तो अभी भी वैसा ही रहा, फ्रेम चेंज हुआ नहीं, बस ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, ए यू जी ए यू, फिर दोबारा ये ए सी सी यू जी सी यू ए सी, फ्रेम चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या प्रोटीन चेंज हो जाएगी, हाँ प्रोटीन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेटा एक अमाइनो एसिड ऐड हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका
प्रोटीन चेंज हो जाएगी, प्रोटीन चेंज हो जाएगी, पर फ्रेम चेंज क्या होगा? फ्रेम सेम रहेगा, फ्रेम चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन चेंज हो जाएगी। देख ले, इन वन mRNA देयर आर 3 फ्रेम्स फॉर 3 पॉलीपेप्टाइड्स, है ना, हमें देखा था 3 फ्रेम्स थे, ठीक है। अगर हम ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एक या दो न्यूक्लियोटाइड, तो फ्रेम शिफ्ट होगा, जिसे हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे हम? सिर्फ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम ऐड कर रहे हैं या डिलीट भी कर दे 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो बेटा फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, है ना, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन चेंज हो जाएगी। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा लेकिन प्रोटीन चेंज हो जाएगी। तो ये था आपका क्या बेटा? म्यूटेशन।